हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गो कॉन्स्टेंट्स, आउटपुट्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल्स, और इस वीडियो में हम देखते हैं गो कॉन्स्टेंट। गो कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हम उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कोड हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज हमारी चेंज ना हो, हमेशा कांस्टेंट रहे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स स्टार्ट। पैकेज मेन, import fmt, डबल कोट्स, फंक्शन मेन। ओके, अब मैंने ये लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा जो मैंने इनिशियलाइज कर दी वही रहे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन में चेंज ना कर पाऊँ। तो कांस्टेंट डिफाइन करने का जो मेथड है वो ये है, हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल आई विल टेक पाई। उसका पहले तो हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, फ्लोट, 64 और 32, एंड देन उसका जो वैल्यू है वो हम उसमें असाइन कर देंगे, दैट इज 3.14। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सॉरी, एफ एम टी डॉट प्रिंट पाई। टर्मिनल ओपन करके जब हम इसे रन करेंगे तो गो रन कांस्टेंट डॉट गो, तो यहाँ पे 3.14 प्रिंट हो गया। अब लेट्स ट्राई चेंजिंग दी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे अगर पाई को बोलूँ कि इसको असाइन कर दो 3.15, तो पहले तो वी एस कोड ही एरर देगा, कैन नॉट असाइन टू पाई, बिकॉज ये हमने एज अ कांस्टेंट डिफाइन किया। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। रन करके देखते हैं। ओके, कैन नॉट असाइन टू पाई, नाइदर एड्रेसेबल नॉर और मैप इंडेक्स एक्सप्रेशन, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये वैल्यू अब मेरे पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज होगी नहीं। ओके, सो कांस्टेंट बस यही है बेसिकली। देर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिफाइनिंग कांस्टेंट। जो नेमिंग कन्वेंशन है जो हमने वेरिएबल्स में डिफाइन किया था वही सेम अप्लाई करता है कांस्टेंट के ऊपर भी। जनरली कांस्टेंट को हम अपर केस लेटर में लिखते हैं, बट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, बट ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि हमें कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। कांस्टेंट आल्सो कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम। सो अब मैं चाहूँ तो कांस्टेंट को अपने को यहाँ भी लिख सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो भी ये वैलिड सिंटैक्स है और हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, टाइप्ड कांस्टेंट एंड अनटाइप्ड कांस्टेंट। टाइप्ड कांस्टेंट्स आर जिसमें हम उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं कि ये क्या कांस्टेंट है। मतलब जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन किया कॉन्स्ट एक्स इज, ये है, हमने इसको इंटीजर बनाया और यहाँ पे 5 दिया। तो अब यहाँ पे मेरा जो एक्स है उसका मैंने टाइप डिफाइन किया हुआ है कि ये एक इंटीजर है। ओके, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। और अनटाइप्ड का मतलब होता है कॉन्स्ट वाई इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे मैं टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम ये अपने आप टाइप इन्फर कर लेगा, जैसे कि हमने वेरिएबल में देखा था। जब भी हम अगर टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो कंपाइलर अपने आप जो असाइन वैल्यू है उसके टाइप को असाइन कर देता है वेरिएबल में। अब हम इसको रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली आउटपुट प्रिंट कर देता है 5 एंड 7। हाँ, अब हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल कांस्टेंट डिक्लेयर करें, तो जैसे हमने वेरिएबल में डिक्लेयर किया था। सो नाउ इफ यू वांट टू डिक्लेयर मल्टीपल कांस्टेंट इन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो जैसे हमने वेरिएबल में किया था वेर देन पैरेंथेसिस एंड उसके अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, ऐसा ही हम गो कांस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स है कॉन्स्ट पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर सकता हूँ। ए इंटीजर इज इक्वल्स टू 10, ये मैंने वेरिएबल नेम दिया, उसका टाइप, और ये 10। इसको मैं बिना टाइप के भी डिफाइन कर सकता हूँ। बी इज इक्वल्स टू हेलो, ये टाइप इन्फरेंसिंग यूज करके अपने आप टाइप डिफाइन आइडेंटिफाई कर लेगा। देन सी इज इक्वल्स टू फॉल्स, और इसको जब मैं यहाँ पे एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन करूँगा तो इसमें मैं ए
कॉमा बी कॉमा सी तीनों को प्रिंट कर दूंगा और उसके बाद जब मैं रन करूंगा तो ये तीनों मेरे आउटपुट में आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट। लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन दैट इज गो आउटपुट। सकते हैं प्रिंट प्रिंट एलन एंड प्रिंट एफ फंक्शन। सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। सो प्रिंट एफ क्या करता है, जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको बाय डिफॉल्ट एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, व्हाट इज प्रिंट एलन डज, प्रिंट एलन उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप एक न्यू लाइन और वाइट स्पेस ऐड कर देता है बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स और न्यू लाइन एट द एंड। व्हाट डज printf डू, printf formats the argument for the defined verb and then prints। मतलब जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग वर्ब यूज किया है एम्परसेंड वी एंड एम्परसेंड टी, मतलब वी मतलब वैल्यू एंड टी मतलब टाइप। तो अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है प्रिंटफ स्टेटमेंट में तो हमें इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो जब यहाँ पहले टेक्स्ट प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ जे, देन एम्परसेंड वी की जगह पे फिर हमने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास किया है जे, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि कोड एंड लर्न है, एंड देन उसका टाइप प्रिंट होगा दैट इज एम्परसेंड टी जो कि है स्ट्रिंग। ओके, और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन ऐड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एम्परसेंड का साइन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, so this is the outputs in the go. Now let's move to the another topic that is go data types. So let's start with the data types. तो data types क्या होते हैं, data types एक वेरिएबल का साइज एंड टाइप स्पेसिफाई करते हैं। तो गो एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब कि एक बार हमने किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर दिया तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते। उस वेरिएबल सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए यूज होगा, यू कैन नॉट चेंज द टाइप ऑफ दैट डेटा। ओके, गो में बेसिकली तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, बूलियन, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग्स। बूलियन रिप्रेजेंट्स दी आइदर ट्रू और फॉल्स। न्यूमेरिक में हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स इंटीजर्स ये स्टोर कर सकते हैं, एंड स्ट्रिंग में हम लोग टेक्स्ट स्टोर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। ये हमारे हो गए डेटा टाइप्स, ये हो गया हमारा न्यूमेरिक, ये हो गया हमारा बूलियन एंड ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप हो गए, अब इनको हम देखते हैं डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विद द बूलियन। बूलियन डेटा टाइप है, उसको हम बूल कीवर्ड से डिफाइन करते हैं और ये आइदर ट्रू और फॉल्स इसकी वैल्यू हो सकती है। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है बूलियन की वो फॉल्स होती है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू असाइन ना करके सीधे इसको प्रिंट करा दूँ तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी false. Let's run it. Go run data types.go. So these are not used, so that is why it is giving error. Let me comment those. So you can see default value is false. Okay. Also अगर मैं यहाँ पे टाइप डिक्लेयर ना करूँ और इसको इक्वल्स टू ट्रू कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसका टाइप इन्फर कर लेगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और वो उसका जो टाइप आ जाएगा वो हो जाएगा बूलियन। ओके, तो ये हो गया हमारा बूलियन। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीजर। Integer data types are used to store whole numbers without decimal, like 35, -50, 13, 20, etc. So integer में भी हमारे दो टाइप के इंटीजर होते हैं, साइंड इंटीजर्स एंड अनसाइंड इंटीजर्स। साइंड इंटीजर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, अनसाइंड इंटीजर हमारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करता है। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं साइंड और अनसाइंड को। सो सपोज फॉर दिस एग्जांपल ये है इंटीजर, इसकी वैल्यू मैं -5 भी कर सकता हूँ। और अगर मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूँ अनसाइंड इंटीजर का, इसका अगर मैं टाइप यू इंट दे दूँ और इसको अगर मैं -5 असाइन करूँ तो ये मेरे को एरर देगा, अनडिफाइंड यू इंट अनडिक्लेयर्ड नेम। सॉरी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, यू इंट। तो यस,
तो इसको सी इज डिक्लेयर इन नॉट यूज, और अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो कैन नॉट यूज -5 एज यूनिट वैल्यू इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे मैं बेसिकली -5 यूज नहीं कर सकता बिकॉज ये अनसाइंड इंटीजर है। वो हैज 5 कीवर्ड और टाइप्स फॉर साइंड इंटीजर्स, मतलब यहाँ पे मैं इसके लिए 5 कीवर्ड्स हैं। तो वेरिएबल w इज इक्वल्स टू int, और I can use int 8, I can use int 16, I can use int 32 और int 64. So Go has 5 keywords for signed integers. One is int 8, int 16, int 32 and int 64. इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिर्फ इसका टाइप अगर इंट देता हूं तो बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म और द ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर वो 32 बिट है तो ये बाय डिफॉल्ट इट विल बी 32, और अगर 64 बिट है तो इसमें 64 बिट हो जाएगा। मतलब कि मुझे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा कि इनका जो साइज है वो क्या होगा, 8 बिट होगा या सॉरी 32 बिट होगा या 64 बिट होगा। अब अगर मैं इंटीजर 8 कर दूं तो एग्जांपल से देखते हैं। अगर सी का मैं इंट 8 करूं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है -128 से लेके 127 तक होती है। अगर मैं इसको 127 से ऊपर अगर असाइन करूं तो ये मुझे एरर देना चाहिए इसे, कैनॉट यूज 128 एज int 8 वैल्यू इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसी तक हम यूज कर सकते थे 127। अब हम आते हैं int 16 पे। तो int 16 इज अ 16 बिट और 2 बाइट इंटीजर। तो इसकी जो मिन एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी -32768 टू 32767, ये होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। सिमिलरली int 32 एंड int 64 दोनों की एक रेंज होती है, उसके बीच में ही हमें ये डिफाइन करना होता है। सिमिलरली अनसाइंड इंटीजर के लिए भी सेम सिंटेक्स काम करता है। uint 16, 32, 64 and 8. Let's come to float values. The float data types are used to store positive and negative number with decimal points. तो इंटीजर में हमारा डेसिमल पॉइंट्स स्टोर नहीं होता था। अगर मैं यहाँ पे -5.32 करूँ तो मेरे को ये एरर देगा कैन नॉट यूज -3.5 एज इंट वैल्यू इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो क्योंकि इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन इंट है तो इसमें मैं फ्लोट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकता। ओके, तो इसके लिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा फ्लोट। अब फ्लोट में हमारे पास दो टाइप्स है, इधर 32 और 64। इनकी जो रेंज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि टेक्स्ट सीक्वेंस को स्टोर करने में यूज होता है, और जो इसका सिंटेक्स है वो डबल कोट्स में स्टोर होना चाहिए। तो अगर कोई मेरे पास स्ट्रिंग या टेक्स्ट है तो उसको मुझे डबल कोट्स के अंदर ही रखना है। So this is all about the data types in the Go. So in this video we have discussed about Go constant, Go output and Go data types. We'll meet in the next video and we'll discuss about array, slices and operators. Thank you for watching this video. We'll meet in the next video.